अनु, बेटी यहाँ रोटी बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगा। नहीं माँ, अभी मन नहीं है। वैसे भी रोटी बनाने में सीखने वाली कौन सी बात है, आटा गूंथना है और रोटी बनानी है। अरे बेटी, रोटी को बेलना ही तो असली काम है। रोटी गोल होनी चाहिए, नहीं तो ससुराल में मान सम्मान नहीं रहेगा तेरा। हो जाएगा माँ, मैं गोल रोटी ही बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर अनु सो गई। उसका असली नाम अनुपमा है। प्यार से उसे सब लोग अनु कहकर पुकारते हैं। अनु का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वो कॉलेज जाती है लेकिन क्लास नहीं करती, यहाँ वहाँ गप्पे लड़ाती रहती है। कॉलेज के लड़के उसके पीठ पीछे उसे गवार कहकर पुकारते हैं। ये अन्नू कितनी गवार है, उसे कुछ भी नहीं पता। गवार है तो क्या हुआ, सुंदर कितनी है वो। आजकल गुण कौन देखता है भाई। वो इतनी सुंदर है कि किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से उसकी शादी हो जाएगी। सच में अनु सुंदर तो बहुत है, इसीलिए उसे अपनी सुंदरता का घमंड भी है। अनु अक्सर कहती है, मैं किसी ऐरे गहरे नथु खैरे से शादी नहीं करूंगी, मुझे तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। कॉलेज खत्म हो गया और अनु कॉलेज में फेल हो गई। उसके पिता ने कहा, बहुत हो गई पढ़ाई, अब तुम शादी कर लो अन्नू। वैसे भी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं है। ठीक है पापा, आप मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर लाइए, मैं शादी कर लूंगी। अनु के पापा अनु के लिए लड़का ढूंढने लगे। अनु सुंदर थी, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अनु के लिए एक के बाद एक लड़कों के रिश्ते आने लगे। अनु ने एक अमीर सरकारी नौकरी वाले लड़के को चुन लिया। उस लड़के का नाम अनिमेश था। कुछ ही दिनों के अंदर अनिमेश और अनु की शादी हो गई। अनु ससुराल चली गई। उसने सोचा, अमीर घर में आ गई हूँ, अब तो पैर पर पैर रखकर आराम से जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी फिर गया। उसकी सास मालती ने कहा, बहू, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? ये सुनकर अनु ने अपने ही मन में सोचा, मुझे तो बस चावल उबालना आता है और 2-3 सब्जियां भी बना लेती हूँ, लेकिन ये सब सासू माँ को नहीं बोल सकती। अनु ने अपनी सास से कहा, हाँ हाँ माँ जी, मुझे सब कुछ आता है, खासकर चावल बनाना। मैं इतने अच्छे चावल बनाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, हम चावल नहीं खाते, हमें शुगर की प्रॉब्लम है, हम सिर्फ रोटी खाते हैं। रोटी? हाँ हाँ, अच्छी बात है, रोटी खानी भी चाहिए। हम सभी को रोटी खाना बहुत पसंद है, गोल गोल रोटी। तुम्हें गोल रोटी बनानी आती है ना? अनु मुश्किल में पड़ गई। उसने कहा, हाँ हाँ, रोटी बनाना किसको नहीं आता है। तो जाओ, हम सबके लिए गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां बना कर लाओ। हाँ, कितने लोगों के लिए माँ जी? 10 लोगों के लिए। मेरे रिश्तेदार तुम्हें देखने आए हैं ना, सबके लिए गोल गोल रोटी और चने की सब्जी बना कर ले आओ। अनु रसोई में चली गई और चने की सब्जी चूल्हे पर बिठाकर आटा गूंथने लगी। आटा गूंथकर बेलन से रोटी बेलना शुरू कर दिया, लेकिन रोटी गोल होने की जगह टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। अरे ये क्या, ये तो गोल की जगह इंडिया का मैप बन रही है। आए, अब मैं क्या करूं, घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। अनु बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन रोटियां गोल नहीं बनी। कभी इंडिया का मैप बना तो कभी अमेरिका का। अनु परेशान हो गई, मुझसे नहीं हो रहा ये, एक काम करती हूँ, माँ को कॉल करती हूँ। अनु ने अपनी माँ को कॉल कर लिया। सब कुछ सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैंने कितनी बार कहा था तुझसे कि रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। हाँ माँ, काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, लेकिन अब मैं क्या करूं बताओ तो। अनु की माँ रोटी बेलने की प्रक्रिया बताने लगी, लेकिन फिर भी अनु गोल रोटी बेल ही नहीं पाई। उधर मालती चिल्लाने लगी, बहू कहाँ रह गई तुम, रोटी सब्जी हुई कि नहीं? हाँ माँ जी, हो गई है। अनु ने चने की सब्जी और रोटियां लाकर सबके सामने रख दिया। रोटियां देखकर सब लोग गले फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। ये रोटी है। ऐसी रोटी तो मैं बचपन में बेलती थी, बहू को रोटी बनानी नहीं आती। ये कैसी बहू लाई है मालती, गोल रोटी ही नहीं बना सकती, घर कैसे संभालेगी? सबके सामने अनु की बहुत बेइज्जती हुई। सब लोग खाना खाकर चले गए। तब मालती ने अनु को बहुत डांटा। डांट खाकर अनु रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहां उसका पति अनिमेश भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा। अगर पहले बता देती कि तुम इतनी निकम्मी हो तो तुमसे शादी ही नहीं करता मैं। कल मेरे दोस्त आने वाले हैं तुम्हारी हाथ की रोटियां खाने, कल भी इज्जत मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं गोल रोटी बना लूंगी। लेकिन कैसे? सुनो अन्नू, अगर कल रोटी गोल नहीं बनी ना तो मैं तुम्हें मायके रखाऊंगा। रात को अनु को नींद नहीं आई। वो बस गोल रोटी कैसे बनाई जाए ये सोचने लगी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं मिला। अगले दिन सुबह सुबह अनिमेश के दोस्त लोग आ गए और अनु से कहा, भाभी आ गए तुम्हारी हाथ की गोल रोटी खाने, अब बस हमें रोटी बनाकर खिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो भी लाती हूँ। अनु रसोई में आटा गूंदने के बाद रोटी बेलने लगी, लेकिन रोटी आज भी गोल नहीं हो रही थी।
पास ही में अनु ने आटा गूंदने के बाद पेड़े बनाकर रख दिए थे। तभी उसका पैर फिसल गया और वो एक पेड़े के ऊपर बैठ गई। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। अनु खड़ी हुई और देखा वो जिस आटे के पेड़े के ऊपर बैठ गई थी वो पूरा गोल हो गया था। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अरे, मैं तो ऐसी ही गोल रोटियां बना सकती हूँ। बस और क्या, अनु एक के बाद एक पेड़े के ऊपर बैठने लगी और रोटियां गोल बनती रही। वो रोटियां लेकर अनिमेश के दोस्तों के पास आई। गोल रोटी देखकर सभी बहुत खुश हो गए। अनिमेश भी खुश हो गया और मालती भी। अरे वाह, रोटी तो पूरी तरह से गोल बनी है। हाँ, बहुत अच्छी बहू, तुम तो सीख गई। हाँ भाभी, गोल गोल रोटियां खाकर तो मजा ही आ जाएगा। वो लोग रोटी खाने लगे। भाभी, और रोटी बनाकर लाइए ना। अनु रसोई में चली गई। तभी अनिमेश का एक दोस्त अचार मांगता है। अरे अनिमेश, थोड़ा अचार मिल जाता तो बढ़िया होता। हाँ हाँ, तू रसोई से ले आ, जाकर भाभी को बोल दे, वो दे देगी। वो लड़का उठकर रसोई के पास गया और देखा अनु पेड़े के ऊपर बैठकर रोटियां बना रही है। वो सभी को बुलाकर लाया और सभी ने ये देख लिया। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बनती है गोल रोटी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी इसीलिए तुम अपने पिछवाड़े से गोल रोटी बना रही हो। लानत है तुम पे। मेरे दोस्तों को ऐसी रोटी खिला रही हो तुम। बेटा, इसे अभी मायके रख कर आ, ये हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। अनु रोने लगी, लेकिन अनिमेश उसे लेकर उसके मायके चला आया और उसे वहां रखकर लौट गया। अनु की माँ ने अनु से कहा, देखा बेटी, इसीलिए बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि रोटी बनाना सीख ले। मुझसे गलती हो गई माँ, मैं अभी सीख लूंगी। अनु ने अपनी माँ से गोल रोटी बनानी सीख ली और बाकी सब कुछ भी सीख लिया। उसके बाद अनिमेश और अपनी सास से जाकर माफी मांग ली और उन्हें गोल रोटी बनाकर खिलाई। अनिमेश और मालती ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से अपना लिया। ऐसे ही गोल रोटी ने सबका दिल जीत लिया। मालती झाड़ियों के बीच में बैठकर शौच कर रही है। वो गर्भवती है, इसीलिए नीचे बैठकर शौच करने में उसे परेशानी हो रही है। क्या यार, इतना बड़ा पेट लेकर तो मैं चैन से शौच भी नहीं कर सकती। क्या मुसीबत है। शौच करने के बाद मालती बहुत मुश्किल से खड़ी होती है। अरे बाप रे, खड़े होने में ही जान निकल गई। हे भगवान, बाकी 5 महीने मेरा क्या होगा। मालती घर गई। उसकी सास बिमला ने कहा, बहू आ गई शौच करके, अब जरा भिंडी काट दे। अरे रुकिए माँ जी, पॉटी करने में ही दम निकल गया, जरा रेस्ट कर लूं। आपकी भिंडी आप काटिए। ये सुनकर बिमला गुस्सा हो गई। क्या, मेरे साथ ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आने दो आज रमेश को, मैं दिखाती हूँ। हाँ हाँ, आने दीजिए आपके रमेश को, मैं भी उसे दिखाती हूँ। रमेश पूरा दिन मेहनत करके शाम को घर लौटा। उस बेचारे को तो आइडिया भी नहीं था कि वो सास बहू के तांडव के बीच में कितनी बुरी तरह से फंसने वाला है। उसके घर लौटते ही हंगामा शुरू हो गया। बेटा, तेरी बीवी ने आज बहुत बदतमीजी से बात की है मेरे साथ। तो आपने कौन से अच्छे से बात की है माँ जी? ऐसे ही पेट में बच्चा लेकर परेशान हो गई हूँ, ऊपर से तुम्हारी माँ हमेशा ये करो वो करो। अच्छा, बच्चा क्या सिर्फ तुम पाल रही हो? मैंने पेट में बच्चा नहीं पाला था क्या? अरे रुक जाइए आप दोनों, जरा मुझे सांस लेने दीजिए। अरे यहाँ मुझे सांस लेने को नहीं मिल रहा है। घर में एक शौचालय नहीं है। मुझे इस हालत में भी खेत में जाना पड़ रहा है। जल्दी से एक शौचालय बनाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों, बाहर जाने में दिक्कत है क्या? बैठने और उठने में परेशानी हो रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ। रमेश ने मालती की बात मान ली। अगले दिन मालती सुबह सुबह शौच के लिए खेत में जा ही रही थी कि तभी उसके साथ रास्ते में मंजू की मुलाकात हो गई। मंजू इसी गांव की एक अमीर परिवार की बहू है। मंजू ने कहा, अरे मालती, इस हालत में कहाँ जा रही हो? ओ जी, शौच करने जा रही हूँ। इस हालत में भी खेत में? उठने बैठने में परेशानी नहीं होती है क्या? होती तो है, लेकिन क्या करें। अरे मेरे घर चलो, हमने कमोड लगवाया है। कमोड? वो क्या चीज है? अरे चलो तो। मंजू के साथ मालती उसके घर गई और बाथरूम में घुसकर मालती चौंक गई। उसने जिंदगी में पहली बार कमोड देखा था। अरे ये तो बिल्कुल चेयर के जैसा है। हाँ, इस पर बैठकर तुम आराम से कर सकती हो, करके देखो। मंजू चली गई। मालती बाथरूम का दरवाजा लगाकर कमोड पर बैठ गई और उसे बहुत मजा आने लगा। इसे कहते हैं जिंदगी। आज पहली बार शौच करके इतना मजा आ रहा है, मुझे भी यही चाहिए। मालती को बहुत मजा आया। वो घर गई और रमेश से कहा, देखिए जी, मुझे कमोड वाला बाथरूम चाहिए। कमोड क्या होता है? वो चेयर के जैसा होता है, उस पर बैठकर हम कर सकते हैं। ये सुनकर बिमला बहुत गुस्सा हो गई। छी 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 बहू, तुम में लाज शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? इस घर को अपवित्र करोगी क्या? अच्छा, और घर की बहू खुले में शौच करने जा रही है, इसमें घर अपवित्र नहीं होता? नहीं होता है, क्योंकि यही परंपरा है।
देखिए माँ जी, मैं पेट से हूँ, कमोड पर बैठने में मुझे आसानी होती है, मुझे कमोड ही चाहिए। नहीं, इस घर में कमोड नहीं आएगा। दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। ओहो, चुप रहो तुम दोनों, मुझे शांति से काम पर जाने दो, लौट के देखता हूँ। रमेश काम पर चला गया। मालती ने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ी औरत मुझे घर में कमोड नहीं लाने देगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात को चुपके से मालती उठी और बिमला के कमरे से उसकी चेयर बाहर लाई। अब मैं इसके बीच में छेद कर दूंगी। मालती ने चेयर के बीच में छेद कर दिया और सुबह चेयर उठाकर खेत में चली गई। वो चेयर पर बैठ गई और उस छेद से शौच करने लगी। आहा, कितना मजा आ रहा है। उसी वक्त वहां से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था। उसने ये देख लिया। अरे बाप रे, चेयर पर बैठकर शौच कर रही है। हाँ, आपको क्या, मैं जिसमें मर्जी बैठकर पॉटी करूंगी, मेरी मर्जी। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी वहां से भाग गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई। शौच करने के बाद मालती चेयर लेकर घर लौटी। उसने देखा बिमला घर के बाहर गुस्से से लाल होकर खड़ी हुई है। क्या बात है माँ जी, आपके गाल टमाटर के जैसे लाल क्यों हो गए? मेरे साथ मजाक मत करो बहू, मेरा चेयर लेकर तुम शौच करने गई थी। हाँ, आपने कमोड लाने से मना कर दिया, इसीलिए मैं चेयर लेकर ही चली गई। आपको वापस चाहिए चेयर? ये लीजिए। बिमला दूर हट गई। छी 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 छी, इस घर का मान सम्मान सब कुछ डुबा चुकी हो तुम। नहीं माँ जी, मैं तो बस समय के साथ साथ चल रही हूँ। अभी कमोड का जमाना है, कमोड पर बैठने में भी आसानी होती है, कभी आप भी ट्राई कीजिए। छी 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 छी, मेरे सामने ये सब मत बोल। शाम को आने दो रमेश को, मैं दिखाती हूँ। आपका वही एक डायलॉग, कुछ तो नया बोलिए माँ जी। शाम को रमेश लौटा। बिमला ने सब कुछ कहा। बेटा, इस घर में मैं रहूंगी या तेरी बीवी रहेगी, हम दोनों में से तू किसी एक को चुन ले। रमेश दुविधा में पड़ गया। अरे माँ, बच्चों जैसी बात मत करो। मालती, तुमने माँ के चेयर के साथ क्यों ऐसा किया? अगर तुम्हारे पेट में बच्चा होता तो तुम समझते। मेरे पेट में बच्चा डालकर तुम बड़े मजे से घूम रहे हो और मैं भुगत रही हूँ। ठीक है, कल सुबह होते ही मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मालती अपने कमरे में घुस गई। वो अपना सामान बांधने लगी और फिर सो गई। देर रात को बिमला को बहुत जोर की पॉटी आई। अरे बाप रे, मुझे अभी खेत में जाना होगा। बिमला जल्दी से बाहर गई और तभी उसके पैर में मोच आ गई। वो गिर पड़ी। अरे बाप रे, कोई है? मुझे उठाओ, कोई है? रमेश और मालती दौड़कर वहां आए और दोनों ने मिलकर बिमला को उठाया। गिरने के कारण बिमला के पैर में चोट लग गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। मुझे बहुत जोरों की आई है, मुझे अभी करना होगा, नहीं तो कपड़ों में ही निकल जाएगी। लेकिन माँ, आप बैठोगी कैसे? पैरों में तो चोट आई है। अरे वो चेयर शौचालय है ना। मालती वो चेयर लाई और उस पर बैठकर बिमला ने शौच किया। उसे कमोड की जरूरत समझ में आई। बहू, मुझे माफ कर देना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कमोड सच में अच्छा है। बेटा, कल ही कमोड ला और घर में शौचालय बना। मालती खुश हो गई। अगले ही दिन घर में कमोड आ गया और कुछ ही दिनों में शौचालय भी बन गया। कमोड में बैठकर तीनों मजे से शौच करने लगे और ऐसे ही खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।